नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाज़ेब हाशिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद शाज़ेब यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और यूट्यूब चैनल क्रिएट किए तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। वहाँ पे पहले मेरी 6 से 7 वीडियो जो है ना अबाउट एंड्रॉयड मोबाइल के इन्फॉर्मेशन के अबाउट वीडियो अपलोड की गई हैं। जैसे ये विंटर की वेकेशन हुई है तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने ही चैनल पे 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मैथ और फिज़िक्स की वीडियो को अपलोड किया जाए बना के। तो आज मैं फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का टॉपिक डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी स्टार्ट करने लगा हूँ। डियर स्टूडेंट, आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप मुझे कोऑपरेट करोगे तो मुझे और हार्ड वर्क करने को दिल करेगा। तो करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सीधा आप लोगों को इसके बारे में बताता चलूँ कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तिब्बी मिकदारें कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एक्स्ट्रा। लेंथ, मास, टाइम, डायमेंशन में ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। यही आगे यूज़ होनी है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ क्वांटिटी, और इसको एक स्पेसिफिक सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। आप सभी जानती हो कि इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो लेंथ को हम कैपिटल एल और मास की डायमेंशन हो गई कैपिटल एम और टाइम की हो गई कैपिटल टी। फर्स्ट वाला जो भी है कैपिटल वो उसकी डायमेंशन में आएगा। इन 3 की बुनियाद पे ही सारी डायमेंशन है, लेंथ पे, मास पे और टाइम पे। तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम डायमेंशन निकालते हैं स्पीड की डायमेंशन। तो डायमेंशन मालूम करने के लिए आप लोगों को उसकी मतलब कि जो यूनिट है उसका फार्मूला यानी इक्वेशन और उसका एसआई यूनिट का पता होना चाहिए। एसआई यूनिट का पता होगा तो फिर डायमेंशन निकालना इजी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं स्पीड लेता हूँ। स्पीड का है लेंथ ओवर टाइम। लेंथ को हमने कहा है कि कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और टाइम को कैपिटल टी से। और टाइम को कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं तो टी यहाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई स्पीड की डायमेंशन। इसके बाद हम लेते हैं एक्सेलरेशन की। तो सबसे पहले हमें इसका यूनिट का पता होना चाहिए। यूनिट इसका कौन सा है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमने मीटर का यूनिट हो गया लेंथ, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे कैपिटल एल और सेकंड टाइम हो गया। टाइम का क्या है? कैपिटल टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। एक्सेलरेशन की ये आ गई। इसके बाद हम लेते हैं फोर्स को। तो फोर्स आ गया हमारे पास। फोर्स बराबर होता है मास क्रॉस एक्सेलरेशन। F बराबर ma। यहाँ पे m क्या है? एज अ मास है। m एज अ मास है और a एज अ एक्सेलरेशन है। तो m की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल M। और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखूंगा? एक्सेलरेशन की जगह पे लिखूंगा ये वाली, जो भी मैंने एक्सेलरेशन निकाला है वो इस जगह पे आ जाएगा, LT पर स्क्वायर। तो ये साथ मिला है तो किस तरह बन जाएगा? ये हमारे पास आ गई फोर्स की। स्पीड की निकाल ली, एक्सेलरेशन की और फोर्स की। अब मैं निकालने जा रहा हूं प्रेशर की डेंसिटी, प्रेशर की डायमेंशन, डेंसिटी की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन। सो यार अब हम प्रेशर पे आ गए। प्रेशर की डायमेंशन किस तरह मालूम करेंगे? हमें इसका ऐसा यूनिट का पता होना चाहिए। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो हम इसका ऐसा यूनिट लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे तो टाइम, मास और लेंथ है, तो न्यूटन का तो कोई ऐसी चीज आ नहीं रही जिसमें हम इसको डायमेंशन में चेंज करें।
मगर न्यूटन का केजी, मीटर और सेकंड में भी इसका दूसरा फार्मूला है। फोर्स का है या तो न्यूटन है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह पे मैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर ये वाला भी लिख सकता हूं। तो अब केजी और एमएम के साथ जब ये ज़रब होंगे तो ऊपर वाले क्या होते हैं? जमा माइनस होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इजी कन्वर्ट कर सकते हैं डायमेंशन में। केजी मास है तो मास को कैपिटल एम से, और यहाँ मीटर है, मीटर लेंथ, मीटर का ऐसा यूनिट लेंथ है तो कैपिटल एल से, और टाइम सेकंड आ गया तो टाइम को कैपिटल टी से। तो हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आ गई हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन। ये हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन आ गई। अब हम निकालते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी की हमें मसावात का पता होना चाहिए। इसकी इक्वेशन कौन सी है? मास ओवर वॉल्यूम। मास ओवर वॉल्यूम। मास को तो हम लिख सकते हैं कैपिटल एम में, मगर अब हमारे पास मसला ये है कि वॉल्यूम की इन तीनों में से कैसे लाएं इसको। हमें पता है वॉल्यूम होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट। तो उन सब का ही क्या होता है? मीटर होता है, और मीटर का यूनिट होता है लेंथ। तो वॉल्यूम की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? तो वॉल्यूम किसके बराबर हो गया? 1 वॉल्यूम मीटर स्क्वायर के। जब ये मीटर स्क्वायर हो गया तो मीटर का यूनिट क्या है? लेंथ है। तो एम इसकी जगह पे मैं एल क्यूब लिख सकता हूँ। तो डेंसिटी को रो से ज़ाहिर करते हैं। मास आ गया कैपिटल एम, और वॉल्यूम की जगह पे मैं एल क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम मीटर में आ गया और मीटर का यूनिट हो गया एल क्यूब, जो कि हमारे पास इन तीनों में से वो मौजूद है। तो हम इसको ऊपर ले गए तो क्या बन गया? ये हमारे पास आ गई डेंसिटी। अब हमारे पास ये डेंसिटी आ गया। डेंसिटी के बाद हम क्या मालूम करेंगे? वर्क। वर्क मालूम करते हैं। वर्क तो हमें इसकी मसावात का पता होना चाहिए। कौन सी है? एफ डॉट डी। एफ डॉट डी। तो फोर्स किसके बराबर थी? न्यूटन के। और न्यूटन किसके बराबर हो गया? फोर्स के 2 यूनिट है, न्यूटन है या किलोग्राम मीटर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस ये डी है तो इसका मीटर आ जाएगा। ये मीटर आ गया। ये केजी एम स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब केजी की जगह पे हम मास, केजी मास है तो मास को कैपिटल एम से डोनेट करेंगे। यहाँ पे मीटर है तो लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम पर टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? एम एल स्क्वायर पर टाइम सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई वर्क की। वर्क की डायमेंशन हमारे पास ये वाली आ गई। सो डियर स्टूडेंट, अब हम पावर की डायमेंशन निकालते हैं। पावर को पी से डोनेट करते हैं, और पावर की इक्वेशन कौन सी है? वर्क ओवर टाइम। वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं। डूइंग वर्क टू डू इज कॉल्ड पावर। तो वर्क क्या होता है? वर्क की मसावात एफ डॉट डी, और टाइम नीचे आ गया, और एफ डॉट डी। तो यहाँ पे हमने अभी रिसेंटली कौन सी डायमेंशन निकाली थी वर्क की? एफ की जगह पे न्यूटन मीटर, या इसका दूसरा कौन सा है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डी का हो गया मीटर, टाइम का हो गया सेकंड। ये हो गया किलोग्राम, एम का स्क्वायर हो गया, और सेकंड, और इधर भी सेकंड ही आ गया। पहले हम इसकी मसावात को तैयार करेंगे। मसावात को तैयार करने के बाद हम इजीली डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। ये ऐसे हो गया। अब ये तीनों इसमें कन्वर्ट हो चुके हैं। किलोग्राम मास में आ गया, मीटर आ गया, लेंथ और टाइम टी आ गया। तो हम इजीली इनको डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। केजी हो गया मास में, ये लेंथ स्क्वायर में हो गया, और टाइम का पर क्यूब हो गया। मास, लेंथ और टाइम
क्योंकि हमने डायमेंशन इन तीनों में ही मालूम हो, बेसिक ये तीन ही चीज़ें हैं डायमेंशन मालूम करने की। तो फार्मूले की मदद से हमने इनको इन तीनों में कन्वर्ट कर लिया और इजीली से हमने पावर की डायमेंशन मालूम कर ली। सो डियर स्टूडेंट, बाकी इसके हैं न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम में भी हैं और कुछ एग्जांपल्स में भी हैं। इंशाल्लाह अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम न्यूमेरिकल के एग्जांपल्स भी और प्रॉब्लम भी डायमेंशन के जो अबाउट हैं वो सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।